नमस्कार, मैं रितेश राय स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विथ रितेश राय में। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वह जान लीजिए हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना सीखें। ठीक है, तो आइए सीखते हैं इंग्लिश में कैसे भी किसी हिंदी का ट्रांसलेट करते हैं, कैसे अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो यह इसका हमारा पहला पार्ट है, इस वीडियो का हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यूनिट फर्स्ट जो हमारा है, यानी चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एज सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट का अर्थ होता है यहाँ पे कर्ता। ठीक है, यानी कि कर्ता के रूप में। ठीक है, एज सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में। ठीक है, रूल फर्स्ट आपको ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। पहले कहा कि वाक्यों को ध्यान से देखें। आइए वाक्यों को ध्यान से देखते हैं। बोला है शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई। ठीक है, क्या बोला? शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, छात्रों ने पुस्तक पढ़ी, उसने राम को कलम दी, दोनों ने भोजन बनाया। इन सेंटेंस में देखिए आप लोग को क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखिए इस ने पे देखिए मैं अंडरलाइन किया हूँ, ने। ठीक है, यहाँ पे ने है और यहाँ पे देखिए उसने में यहाँ पे ने है। ठीक है, दोनों ने यहाँ पे ने है। ठीक है, इनको ने को देखिए मैं अंडरलाइन किया हूँ। क्यों अंडरलाइन किया हूँ? देखिए यहाँ पे समझिए क्या बोला है, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद क्या है? ने। यानी कि यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट, ठीक है, क्या सब्जेक्ट के बाद यदि ने आए, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए या फिर जो कुछ करे। ठीक है, जो काम करे या फिर जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो किसने पढ़ाई? शिक्षक ने पढ़ाया। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? शिक्षक कर रहा है। तो शिक्षक यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आया है? ने आया है। ठीक है, छात्रों ने पुस्तक पढ़ी, किसने पुस्तक पढ़ा? छात्रों ने। तो सब तो काम कौन किया? छात्रों ने काम किया। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? छात्र सब्जेक्ट हुए। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आया है? ने आया है। फिर क्या? उसने राम को कलम दी, तो किसने काम किया? किसने राम को कलम दिया? उसने। उसने दिया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ने आया। ठीक है, दोनों ने भोजन बनाया, किसने भोजन बनाया? दोनों ने भोजन बनाया। तो यहाँ पे दोनों क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको तो इतना समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद ने आया हो। ठीक है, यही वाला फॉर्म में देखिए संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा संज्ञा हो सकता है या फिर सर्वनाम हो सकता है। यानी काम कौन करता है? काम संज्ञा ही करेगा, नाउन ही करेगा। ठीक है, और किसके बारे में बताया जा सकता है? सर्वनाम के बारे में बता सकता है, नाउन के बारे में बताया जा सकता है। काम कौन कर सकता है? संज्ञा सर्वनाम, यही दोनों का सब्जेक्ट बनते हैं, वही दोनों तो कर्ता होते हैं। तो इसके बाद क्या आया? हमारा ने आया। ठीक है, तो देखिए इसका रूपांतर कैसे करते हैं, इसका अनुवाद कैसे करते हैं, कैसे इससे सेंटेंस बनाएंगे। देखिए जब इस तरह से आप लोग को मिल जाए, ठीक है, ये फॉर्मेट मिल जाए हिंदी का, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट जब करते हैं तो पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। यानी यहाँ पे देखिए शिक्षक है, तो यहाँ पे क्या होगा? टीचर हो जाएगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पहले सुन लीजिए, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? अदर वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अदर वर्ड लिखेंगे। अब समझ लीजिए होता क्या है। सब्जेक्ट को तो मैं आपको क्लियर कर दिया कि सब्जेक्ट क्या है। अब वर्ब देख लीजिए। वर्ब, वर्ब का मतलब होता है, ठीक है, क्या मैं बोला हूँ? वर्ब, VERB, वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं हिंदी में? इसको कहते हैं क्रिया। ठीक है, तो देख लीजिए वर्ब का मतलब सिंपल से समझ लीजिए कि जो काम हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो इसमें कौन सा काम कर रहा है? शिक्षक पढ़ाने का काम कर रहा है। तो जो काम हो रहा है, जो काम किया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा काम हुआ? पढ़ाई। छात्रों ने पुस्तक पढ़ी, तो कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे ये वर्ब हुआ। ठीक है, उसने राम को कलम दी, तो कौन सा काम हो रहा है? देने का काम हो रहा है। ठीक है, उसने राम को क्या दी? कलम दी। तो यहाँ पे देने का काम हो रहा है, यानी वर्ब इसमें कौन है? दी इसमें हुआ है। ठीक है, और दोनों ने भोजन बनाया, तो इसमें कौन सा हमारा कौन सा काम हो रहा है? तो बनाना। ठीक है, ये जो बनाना है ये क्या हो रहा है? हमारा काम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें वर्ब क्या है? बनाया। ठीक है, इतना समय आया आ गया होगा आप लोग को। और अदर वर्ब, अदर वर्ड यानी कि इनको सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के बाद जो बचता है वो हमारे अदर वर्ड में आ जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? आइए अब एक एक सेंटेंस को हम लोग बना के देखते हैं। पहला सेंटेंस ध्यान से देखिए आप लोग, क्या था? पहला सेंटेंस हमारा था कि शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बोला हूँ कि सब्जेक्ट लिखना है।
तो सब्जेक्ट क्या है, शिक्षक, यानी कि द टीचर। उसके बाद क्या लिखना है हमें, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो पढ़ाना, पढ़ाना का क्या होता है, टीच होता है इंग्लिश। पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच होता है, ठीक है। और टीच का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, थॉट, ठीक है। द टीचर थॉट। उसके बाद जो हमारा बचा है लास्ट में क्या, अदर वर्ब, बचा क्या है हमारा, अंग्रेजी। तो क्या हो जाएगा, द टीचर थॉट इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद देखिए, छात्रों ने पुस्तक पढ़ी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या था सबसे पहले, तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद पढ़ी, पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। पढ़ना क्या होता है, रीड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़ाया, ठीक है, टीचर ने पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना का रीड होता है। और पढ़ाना का क्या होता है, टीच होता है। ये मत सोचिएगा यहाँ भी पढ़ा है यहाँ भी पढ़ा है तो अलग अलग हुआ, ठीक है। तो एक ही कैसे हो गया, अलग अलग कैसे हो गया, ठीक है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर पढ़ी का क्या होगा, रीड। अब देखिए, रीड का जो फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म भी रीड ही होता है, सेकेंड फॉर्म भी रीड होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, रीड होता है, ठीक है। इसलिए रीड का रीड लिखेंगे, स्टूडेंट्स रीड। अब बचा क्या है, पुस्तक, यानी बुक्स, ठीक है। अब देखिए, उसने राम को कलम दी। तो देखिए, उसने का क्या हो जाता है, ही हो सकता है या सी हो सकता है, ठीक है। ही या सी चैरो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, कोई भी लिख देंगे गलत नहीं होगा आपका। तो ही, उसके बाद देना का क्या होता है, गिव। गिव मतलब देना होता है, लेकिन सेकेंड फॉर्म लिखना है इसलिए क्या हो जाएगा, गिव, ठीक है। गिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गिव। ही या सी गेव, जिसके बाद किसको, राम, ठीक है। तो राम क्या दिया, पेन दिया, ए पेन, ठीक है। सी गेव राम ए पेन। इसका ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दोनों ने भोजन बनाया। तो दोनों का क्या होता है, दोनों का होता है हमारा बॉट। तो लिखिए आप लोग क्या, बॉट। उसके बाद बनाना क्या होता है, कुक होता है। तो सेकेंड फॉर्म उसका क्या हो जाता है, कुकड हो जाता है, ठीक है। बॉट कुकड फूड, क्या, भोजन। बॉट कुकड फूड। ये आप लोग को आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आया है इसे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट करेंगे, उसके बाद मैं आपको देखूंगा कमेंट, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपको और भी विस्तार से मैं समझा सकूं, ठीक है। क्योंकि मुझे तो अभी पता नहीं है कि आपका लेवल क्या है, आप कहाँ जानते हैं, कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं। यदि आप लोग जानते होंगे, उसके बाद मैं इसमें ज़्यादा अगर टाइम लूँगा तो आप लोग को थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा, इसलिए मैं आप लोग पहले बताइएगा, ठीक है। देखिए, आप लोग के लिए एक काम है कि आप जो वर्ब फॉर्म है, ठीक है, ये वर्ब फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग को बताया कि रीड 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 हो जाता है, गिव का, उसके बाद जो वर्ब होते हैं, ठीक है, आप लोग मोबाइल में सर्च करेंगे, ठीक है। तो आपको वर्ब फॉर्म जो होंगे उनको आप लोग क्या करेंगे, याद करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे इसका में क्या पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आइए आगे अब देख लेते हैं। आगे थोड़ा सा आपके लिए और है, ठीक है। देखिए, रूल सेकेंड ध्यान से देखिए। अब फिर से रूल फर्स्ट हमारा हो गया, रूल सेकेंड देखिए, वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। फिर से वाक्यों को आप लोग ध्यान से पढ़िए। बोला है, राम की एक लड़की है, ठीक है। क्या बोला, राम की एक लड़की है, सीता के 2 पुत्र हैं, उसके 3 गाय हैं, मेरी 5 बहनें हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या बोला है, बोला यदि के या रे के बाद संज्ञा आए, के और या फिर रे के बाद क्या है, संज्ञा है। देखिए, यहाँ पर राम की के बाद क्या है, लड़की, लड़की एक संज्ञा है कि नहीं है। फिर के बाद पुत्र, पुत्र संज्ञा है कि नहीं है, संज्ञा। के बाद यहाँ गाय, गाय संज्ञा है कि नहीं है, संज्ञा है। फिर देखिए, यहाँ पर रे के बाद क्या है, बहने, बहने संज्ञा है कि नहीं है, संज्ञा, ठीक है। तो यही बोला है, यदि के और रे के बाद संज्ञा आए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ये वाला रूल जो है इसको अपनाते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए, ज़्यादा रूल के चक्कर में मत पड़िए, पहला वाला रूल आप लोग ध्यान से रखिएगा। इसमें मैं आप लोगों को एक अलग रूल देता हूँ। वो रूल क्या है, देखिए, जब ऐसा वाक्य आपके सामने आए जिसमें कोई चीज़ अपने पास होने का बोध होता हो, यानी कोई चीज़ अपने पास रखने का जानकारी मिलता हो, जैसे कि देखिए, राम की एक लड़की है, तो राम के पास एक लड़की है, इसके राम के पास कुछ होने का बोध हो रहा है, ठीक है, राम के पास एक लड़की होने का पता चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस है, ठीक है। सीता के 2 पुत्र हैं, सीता के पास कुछ होने का पता चला ना, सीता के पास क्या है, 2 पुत्र हैं, ऐसे सेंटेंस में देखिए। उसके 3 गाय हैं, उसके पास कुछ होने का क्या, गाय होने का पता चल रहा है। मेरे पास मेरे 5 बहनें हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए, बहन के होने का पता चल रहा है कि देखिए, इसके पास सब्जेक्ट के पास जब कुछ होने का पता चलता हो, ठीक है, यही बात है कि मैं यहाँ लिख दिया हूँ। वाक्य में जब कर्ता के पास यानी सब्जेक्ट के पास कुछ होने का बोध हो, तब क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं, ओके। फिर हैज या हैव का यूज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, हैज लिखते हैं या फिर हैव लिखते हैं।
फिर क्या लिख देते हैं हम लोग, अदर वर्ड लिख देते हैं। अब बात करते हैं सर हैज कब लगाएंगे और हैव कब लगाएंगे। तो देखिए हैज जो है वो कब लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो, जब सिंगुलर हो यानी एक वचन करता हो सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो, एक वचन करता हो। और हैव का यूज कब करेंगे, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है। जब सब्जेक्ट क्या हो हमारा, प्लूरल हो, तो हम लोग बहुवचन यानी बहुवचन करता हो तो हम लोग हैव का यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं एक बार कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब ऐसा हो गया, समझ लीजिए कि जिससे हमें एक लोग के बारे में जानकारी होती हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए राम, राम की एक लड़की है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम यानी अकेला है, तो ये सिंगुलर हो गया। सीता, सीता एक के दो पुत्र हैं, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सीता, ठीक है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि नाउन ये भी है ये भी है तो ये सब भी सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट नहीं है। जिसके बारे में कुछ कहा गया वही सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके उसके भी देखिए उसके 3 भाई हैं, तो किसके, उसके, यानी कि ये भी इसमें एक ही लोग के बारे में बात कर रहा है। मेरे 5 बहनें हैं, ठीक है। मेरे का देखिए, मेरे का क्या होता है, मेरे को हम लोग आई, मेरे का यानी कि इसको सेंटेंस को एक और तरीके से लिख सकते हैं कि मैं 5 बहन रखता हूँ, मेरे पास 5 बहनें हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। मेरे 5 बहनें हैं या मेरे मेरे पास 5 बहनें हैं, ठीक है, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर ठीक है, तो यहाँ पे मेरे का क्या हो जाता है, मेरे को हम लोग मैं लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे को क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकते हैं। और मैं का इंग्लिश होता है आई। और मैं आप लोग को बता दूं आई मतलब मैं होता है, इसमें आपको लग रहा होगा कि ये सिंगुलर है, लेकिन लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि आई और वी, ठीक है, यानी कि मैं और हम, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी, आई वी, और एक चीज़ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू, ठीक है। यू देखिए वी से तो आपको क्लियर ही है कि वी मतलब हम यानी बहुत लोग हो गए। आई मतलब मैं होता है, यू मतलब तुम होता है। इससे पता चलता है कि ये एक लोग के बारे में बता रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा ये दोनों भी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक। आई और वी ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं हम। अब सेंटेंस को थोड़ा देखते हैं, बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस हमारा क्या था, राम की एक लड़की है, तो मैं आपको बताया था सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट लिख दिए राम, ठीक है। फिर हम लोग को हैज या हैव लगाना था, तो मैं बताया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। तो राम हैज, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। अदर वर्ड बचा क्या, एक लड़की बचा, गर्ल बस मत लिखिएगा, एक लड़की, एक आ गया यानी कि ए डॉटर, क्या आ गया, ए डॉटर, ओके। आगे देखिए सीता के 2 पुत्र हैं, तो क्या लिखेंगे, सीता। उसके बाद क्या लगाएंगे, सिंगुलर। देखिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सीता एक लोग के बारे में बताया, सीता हैज 2 सन्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीता हैज 2 सन्स, क्यों, 2 पुत्र हैं, ठीक है। याद हो जाएगा आपको, समझ आया। आगे देखिए उसके 3 गायें हैं, ठीक है। तो उसके का ही भी लिख सकते हैं आप लोग, सी भी लिख सकते हैं, तो ही या सी। उसके बाद क्या, हैज 3 काउस, ठीक है। आगे आगे देखिए मेरे 5 बहनें हैं, तो मेरे का क्या हो जाता है, आई। और आप मैं आपको बताया था कि आई और यू हमेशा प्लूरल होता है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। आई हैव 5 सिस्टर्स, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा, इस रूल को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ विशेष करके मैं आपको लिए लिखा हूँ, ध्यान दे के रे के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन अंग्रेजी में सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए यही बात जो मैं आप लोग को पीछे बताया, ऊपर बताया था कि ये जो थे के या फिर रे के बाद जो नाउन आता है इसको हम लोग सब्जेक्ट नहीं कहते हैं। सब्जेक्ट उसी को कहते हैं जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, जो काम कर रहा है, ठीक है, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो यही बात यहाँ भी सेम बोला है, ठीक है। ऐसा इसलिए वह बोला है ताकि बहुत लोग जो होते हैं, बहुत टीचर भी होते हैं, ऐसा गलतियाँ ये वाला गलती कर देते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे सेंटेंस चला कि सीता के 2 पुत्र हैं, तो वो लिख देते हैं सीता हैव 2 सन्स। उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि 2 बेटे, 2 बेटे तो प्लूरल हो गए। जब एक लोग के बारे में बात किया तो वो सिंगुलर होता है, जब 2 लोग के बारे में, 2 या 2 से अधिक लोग के बारे में बात किया तो बात सीधा प्लूरल हो जाती है। तो वो ये समझ रखते हैं कि 2 पुत्र हैं तो वो प्लूरल हो गया, तो वो क्या लिख देते हैं, सीता हैव 2 सन्स, ठीक है। या फिर लिख देते हैं 2 सन्स हैव सीता, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे तो ये सरासर क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया हूँ उस तरह से आप लोग बनाएंगे तो आपका सही होगा, ठीक है। आइए आगे आपके लिए मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, एक्सरसाइज है, आप लोग करके आइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा इसका, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग का अगर जवाब देंगे आप लोग, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। अगर आप लोग गलत जवाब देंगे तो मैं उसका सही करवा दूँगा। आइए देखिए पहले, शिक्षक ने प्रश्न किया
उसने रोटी दाल खाई। हम लोगों ने गीत गाया। मेरे पास एक रेडियो है। उनके एक घर है या फिर उनके पास एक घर है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। साथ ही साथ एक होमवर्क और आपके लिए है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की सूची बनाइए। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या 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 आते हैं। जैसे मैं अब आपको बता दे रहा हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट में कुछ आते हैं। जैसे मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, ही आता है, सी आता है, हिज आता है, हर आता है। ठीक है, इसी तरह से दिस आता है, दैट आता है। उसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट में ये हम लोग देखेंगे तो दीज आता है, दोज आता है, यू आता है, वी आता है। ठीक है, आई आता है। इसी तरह से आप लोग सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का सूची बनाएंगे। ठीक है, लिख लेंगे और उसको याद भी कर लेंगे। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।